राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में उज्जैन जिले के घटिया तहसील के 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नागौर जिले के बालाजी मंदिर के पास ट्रक और कार में भिड़ंत होने से हादसा हुआ। घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और मृतकों के परिवार को उचित सहायता देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नागौर में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने नागौर हादसे के बाद मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नागौर हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए हैं। टोक्यो पैरालंपिक के 7वें दिन यानी आज भारत को पुरुषों की ऊंची कूद में T63 स्पर्धा में और मेडल मिले हैं। मरियप्पन यंगवेलू और शरद कुमार ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। भारत ने पहली बार किसी पैरालंपिक या ओलंपिक में 10 मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 7वें दिन भारत की ओर से सिंगराज अधाना ने कांस्य पदक हासिल किया है। सिंगराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर कमाल कर दिखाया। अधाना 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि 237.9 के स्कोर के साथ चीन के यांग चाओ गोल्ड जीतने में सफल रहे। सिंगराज अधाना, मरियप्पन यंगवेलू और शरद कुमार को पदक जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मरियप्पन यंगवेलू और शरद कुमार ने पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पीएम ने लिखा कि सिंगराज अधाना ने असाधारण प्रदर्शन कर भारत के लिए प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के करीब 20 सालों की मौजूदगी का अंत हो गया। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी सोमवार की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों पर 30 और 31 अगस्त को आधी रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। 1,20,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों और हमारे सहयोगियों के और नागरिकों को अमेरिका के अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला गया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से सोमवार देर रात आखिरी में अमेरिकी मिलिट्री फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल हवाई अड्डे को छोड़ दिया है, जिसके बाद हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने हजारों सैनिकों को खो दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान युद्ध में 2,461 सैनिकों को खो दिया है। हम दुनिया भर में कहीं से भी उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों से अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। असम में लगातार हो रही बारिश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। राज्य में कई जिलों और गांव में बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं लोगों को बाढ़ के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति सोमवार को ज्यादा बिगड़ गई, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। 21 जिलों में 3.63 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। छिंदवाड़ा में कान्हा नदी पर बना पुल धंसने से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। 20 साल पहले बना ये पुल नदी में आए पानी तेज बहाव से टूट गया और गनीमत रही कि कोई यात्री वहां नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत्तीसगढ़ में सूखे का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। प्रदेश में 12 जिलों में करीब 20% कम बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में 35 तहसील में सूखे का खतरा है। कम बारिश के चलते धान की बुआई और रोपाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने अधिकारियों को आकलन कर रिपोर्ट जुटाने के निर्देश दिए हैं। एमपी में बिजली संकट को सरकार ने भी माना है। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पावर प्लांट की तकनीकी दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से बिजली संकट हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश कम होने से दिक्कत आई है। दिग्विजय की नहीं, शिवराज की सरकार है। 5 से 6 दिन में बिजली संकट दूर कर लिया जाएगा।
भोपाल में भज्जियों के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, जिसमें पंधाना के विधायक राम डोंगरे को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं टीकमगढ़ के राहुल तिवारी को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सीहोर से रंजीत चौहान सहित 7 को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए गठित छत्तीसगढ़ क्विंटफाइल डाटा आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से नगरीय क्षेत्रों पर 1,103 और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर शामिल है। ये सुपरवाइजर अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप्स को प्राप्त आवेदन पत्रों को राशन कार्ड से डेटा के अनुसार स्थापन करेंगे। छतरपुर के नौगांव में चाचा ने मिट्टी तेल डालकर अपने भतीजे को आग के हवाले कर दिया, जिसमें युवक 80% से ज्यादा जल चुका, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने एनएच पर चक्का जाम कर दिया। नौगांव एसडीओपी के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते भाइयों में विवाद हुआ था। रीवा के बैजनाथ गांव में सरपंच जितेंद्र सिंह के घर लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति सामने आई है। साथ ही जेसीबी, हाइवा, डंपर सहित अब तक 30 वाहन बरामद किए गए हैं। वहीं 1 एकड़ जमीन से बने 2 मकान के दस्तावेज भी मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बड़वानी के मंडवाड़ा गांव में अनियंत्रित बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 मासूमों की मौत हो गई है। वहीं पति पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अंजड़ थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जबलपुर में मकान के लिए लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से ठगी का मामला सामने आया। राहुल काछी नाम के युवक ने अपनी बुआ को मकान दिलाने पर लोन दिलाने का झांसा दिया और खुद के लिए बाइक फाइनेंस करा ली। बैंक के अधिकारी किश्त की वसूली के लिए जब पहुंचे महिला के घर, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। मामले पर लॉन्डगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।